नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे इनुमरेशन फॉर्म अर्थात गणना फॉर्म जो एसआईआर के दौरान प्रत्येक मतदाताओं को दिया जा रहा है बीएलओ के द्वारा, उसको किस प्रकार भरना है। आप इस फॉर्म को बिल्कुल सही सही भरें। अगर आप इस फॉर्म को भरने में गलती कर देते हैं तो हो सकता है कि आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट से हट जाए। तो आप गलती ना करें साथियों। एक बार देख लें, बढ़िया से पढ़ लें, समझ लें। उसके बाद नहीं होता है तो आप अपने बीएलओ से पूछ कर भरें, परंतु गलत ना भरें। मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप इस फॉर्म को देखिए। ये फॉर्म 2 पन्ने में है। ऊपर वाला फॉर्म को आपको भरना है और नीचे में गाइडलाइंस दिए हुए हैं। नीचे में गाइडलाइंस दिए हुए हैं। आप इस गाइडलाइंस को पढ़ सकते हैं और उसके बाद ऊपर का फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहले ऊपर में राइट कॉर्नर में देखिए लिखा हुआ है पेस्ट करेंट फोटो। आप यहां पर अपना एक फोटो, रंगीन फोटो होना चाहिए, लगा दें। उसके बाद आप नीचे आइए, यहाँ पर लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ। आप इसमें डेट ऑफ बर्थ भर दें। सही सही डेट ऑफ बर्थ, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है आप किसी डॉक्यूमेंट से देखकर भरें, आधार कार्ड से देखकर भरें, पैन कार्ड से देखकर भरें, कहीं से भी देखकर आप एक सही सही डेट ऑफ बर्थ डाल दें। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो अपने सर्टिफिकेट से देख करके डाल सकते हैं। उसके नीचे है आधार नंबर, जो कि ऑप्शनल है। साथियों, एसआईआर के दौरान आधार नंबर को मैंडेटरी नहीं रखा गया है। आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। उसके नीचे मोबाइल नंबर है, आप उसमें अपना एक मोबाइल नंबर डाल दें। उसके नीचे फादर्स का नाम लिखें, अपने पिता का नाम लिखें। उसके नीचे फादर्स का एपिक नंबर लिखें। उसके नीचे मदर का नाम लिखें और मदर नाम के नीचे मदर्स का एपिक नंबर है। यदि उपलब्ध है तो मदर का भी एपिक नंबर डाल दें। उसके नीचे स्पाउस नाम है। स्पाउस नेम का मतलब हुआ यदि पति भर रहे हैं तो पत्नी का नाम, और यदि पत्नी भर रहे हैं तो पति का नाम। उस स्पाउस का एपिक नंबर नीचे डाल दे। ऊपर वाले फॉर्म का हिस्सा आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नीचे। नीचे जब फॉर्म को आप देखिएगा तो ये 2 भाग में बटा हुआ है। 2 भाग में बटा हुआ है। मैं दोनों भाग के बारे में बारी बारी से आपको बताऊंगा। देखिए, इधर वाला जो फॉर्म है इसको उन्हीं मतदाताओं को भरना है जिनका नाम 2003 के मतदाता सूची में है। और इधर वाला जो दाहिना साइड में फॉर्म है इसको उन मतदाताओं को भरना है जिनका नाम 2003 के मतदाता सूची में नहीं है। तो मैं बारी बारी से बताता हूं। पहले आप जान लीजिए कि जिनका नाम 2003 के मतदाता सूची में है उनको कैसे भरना है, अर्थात ये वाला फॉर्म कैसे भरना है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले ऊपर में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है इलेक्टर नेम, मतलब मतदाता का नाम। आप अपना नाम भरिए। जो मतदाता हैं, जो फॉर्म को भरने जा रहे हैं, वो अपना नाम भर दें। उसके नीचे इपिक नंबर है, यदि उपलब्ध है इपिक नंबर तो डाल दें। उसके नीचे है रिलेटिव नेम। इसमें आप अपने पिताजी का नाम भर दें, अपने माँ का नाम भर दें। और नीचे है रिलेशनशिप। यदि आप रिलेटिव नेम में पिता का नाम भरते हैं तो नीचे रिलेशनशिप में लिखिए फादर। यदि रिलेटिव नेम में आप माँ का नाम लिखते हैं तो रिलेशनशिप में लिखिए मदर। उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट है। उसके नीचे स्टेट है। उसके नीचे एसी नेम है। एसी नेम मतलब विधानसभा का नाम। आपका नाम का डिटेल्स 2003 के मतदाता सूची से भरा जाएगा। ये कॉलम भरने के लिए आपको 2003 का मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट देखना पड़ेगा, उसी के हिसाब से इसको भरना है। और एसी नेम माने विधानसभा का नाम जो 2003 में था, और उसी विधानसभा का नंबर, उसी विधानसभा का पार्ट नंबर यानी बूथ नंबर, और उसी विधानसभा के बूथ में आपका नाम कितने सीरियल नंबर में है वो सीरियल नंबर। मतलब इस कॉलम में सारा डिटेल्स 2003 के वोटर लिस्ट से भरा जाएगा। अब आते हैं राइट साइड वाले में। राइट साइड वाले फॉर्म को उन्हीं मतदाताओं को भरना है जिनका नाम 2003 के मतदाता सूची में नहीं है। तब ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा साथियों? ये फॉर्म जो है, इधर वाला जो हिस्सा है, यह फॉर्म रिलेटिव के आधार पर भरा जाएगा। अर्थात आपके माता के आधार पर या पिता के आधार पर या दादा दादी के आधार पर, आपके जो रिलेटिव है उसके आधार पर यह फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहले ऊपर में नाम लिख दे। अब बताइए यहाँ नाम किसका लिखना है?
तो आप अपने पिता का नाम लिख दें। उसके नीचे है एपिक नंबर, आप अपने पिता का एपिक नंबर लिख दें। उसके नीचे है रिलेटिव नेम, अब पिता का नाम यहां लिखना पड़ेगा, मतलब आपके दादाजी का नाम। तो रिलेटिव नेम में अपने दादाजी का नाम भर दें। उसके नीचे रिलेशनशिप है, तो ये रिलेशनशिप पिता से इनका बनेगा, तो आपके पिता का पिता है तो यहां पर फादर भरना पड़ेगा, क्योंकि आपके पिता का तो पिता हुए। तो रिलेटिव नेम में पिता का नाम भरना है, मतलब आपके दादाजी का। रिलेशनशिप में लिखना है फादर। उसके नीचे लिखिए डिस्ट्रिक्ट, उसके नीचे लिखिए स्टेट, और फिर विधानसभा, एसी नेम मतलब विधानसभा का नाम, फिर नीचे में लिखा हुआ एसी नंबर विधानसभा संख्या, फिर पार्ट नंबर यानी कि बूथ नंबर, और फिर उस बूथ नंबर में आपके पिताजी का या माताजी का या दादा का दादी का जिस रिलेटिव का नाम यहाँ भर रहे हैं उसका नाम कितना सीरियल नंबर में है वो सीरियल नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। अब ये फॉर्म भरा गया, उसके नीचे आ जाना है, उसके बाद आपको एक साइन कर देना है या फिर अंगूठा का निशान लगा देना है। उसके बाद इसके साथ आपको एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। यदि आपका नाम 2003 के मतदाता सूची में है तो आप 2003 का वोटर लिस्ट का वह पन्ना जेरॉक्स करा लें जिस पन्ने पर आपका नाम छपा है, उस पन्ने का जेरॉक्स इसके साथ लगा दें। और यदि आपका नाम 2003 के मतदाता सूची में नहीं है तो आपके रिलेटिव का नाम होगा। आपका रिलेटिव का नाम 2003 के मतदाता सूची के जिस पन्ने पर है उस पन्ने का जेरॉक्स इसके साथ लगा दें, और साथ में आप अपना एक कोई भी आईडी प्रूफ लगा दें। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कुल 12 पहचान जारी किए गए हैं, 12 डॉक्यूमेंट वैलिड किए गए हैं। उस 12 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट इसके साथ आप अपना लगा दें और अपने माता पिता रिलेटिव का नाम जो 2003 में है उस वोटर लिस्ट का उस पन्ने का जेरॉक्स लगाएं जिस पन्ने पर आपके रिलेटिव का नाम है। तो इस प्रकार से आपका इनोमिनेशन फॉर्म मतलब एसआईआर का फॉर्म कंप्लीट भरा जाएगा, सही सही भरा जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं होगी। आप इस फॉर्म को भर के अपने बीएलओ को जमा कर दें। चाहे तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भी भर सकते हैं, परंतु ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपके वोटर आईडी का मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना जरूरी है। मतलब आपके वोटर आईडी में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन इनोमिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। अन्यथा आपको ऑफलाइन इसी प्रक्रिया के तहत जैसे हम आपको बताए इस तरह से भर के अपने संबंधित बीएलओ को जमा कर दें। साथियों आज बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।